आज बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इंटरनेट की सबसे बड़ी सर्विसेज की नींव में एकदम चुपचाप काम करता है। ये एक तरह की अदृश्य इंजीनियरिंग है जो ये तय करती है कि हमारा डेटा सेफ रहे और हम तक तेजी से पहुंचे, भले ही सिस्टम पर करोड़ों लोग एक साथ क्यों ना आ जाएं। और इसका नाम है कंसिस्टेंट हैशिंग। कभी सोचा है कि डिस्कॉर्ड पर चैटिंग हो, अमेज़न पर शॉपिंग या नेटफ्लिक्स पर कुछ देखना, इन सब के पीछे जो बड़े बड़े सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जैसे डायनामोडीबी या कैसेंड्रा, उन सब में कॉमन क्या है? असल में एक ही कोर सिद्धांत है जो इन सबको एक साथ जोड़े रखता है। चलिए, प्रॉब्लम की जड़ से शुरू करते हैं। आज के ज़माने में डेटा इतना ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा कि उसे एक सुपर कंप्यूटर पर भी रखना नामुमकिन है। जब भी कोई फोटो अपलोड होती है या मैसेज भेजा जाता है, वो डेटा दुनिया भर में फैली हज़ारों मशीनों में से किसी एक पर जाके सेव हो जाता है। इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब एक बहुत पावरफुल मशीन बनाने के बजाय हज़ारों छोटी छोटी मशीनों को एक साथ जोड़कर काम लिया जाता है। लेकिन देखिए, एक भरोसेमंद सिस्टम बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये डेटा सभी सर्वरों पर बराबर बटे। ऐसा ना हो कि कोई एक सर्वर बेचारा ओवरलोड हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि डेटा को बराबर बांटा कैसे जाए। जो सबसे पहला और सीधा साधा तरीका दिमाग में आता है वो है सिंपल हैशिंग, जिसे मॉड्यूलो मेथड भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें दिक्कत कहाँ आती है। इसकी प्रोसेस ना बहुत ही सीधी है। हर डेटा को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं हैश। फिर उस नंबर को सिस्टम में मौजूद टोटल सर्वर की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है, डेटा बस उसी नंबर वाले सर्वर पर चला जाता है ना? एकदम सिंपल मैथ। और देखिए, जब तक सर्वरों की संख्या फिक्स रहती है, ये सिस्टम बढ़िया काम करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, डेटा कीज इन 4 सर्वरों में एकदम कायदे से बंट गई हैं। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन असली दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं होती, है ना? सर्वर क्रैश होते हैं, मेंटेनेंस के लिए ऑफलाइन जाते हैं या फिर ट्रैफिक बढ़ने पर नए सर्वर जोड़ने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारा एक सर्वर अचानक से बंद हो जाए? और बस यहीं पर सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जैसे ही सर्वरों की संख्या 4 से 3 हुई, वो जो हमारा डिवाइड करने वाला नंबर था वो बदल गया। और नतीजा ये हुआ कि लगभग हर एक डेटा की लोकेशन ही बदल गई। सोचिए, सिर्फ उस सर्वर का डेटा नहीं जो बंद हुआ था, बल्कि लगभग सारा का सारा डेटा अपनी जगह से हिल गया। इसी को कहते हैं रीमैपिंग स्टॉर्म, यानी रीमैपिंग का तूफान। और किसी भी बड़े सिस्टम के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक सर्वर के बंद होने से पूरा सिस्टम घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि हर सर्वर दूसरे सर्वर से डेटा मांगने और भेजने में ही बिजी हो जाएगा। ये डिज़ाइन असल दुनिया में बिल्कुल नहीं चल सकता। तो इस तूफान से बचने का आखिर रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है कंसिस्टेंट हैशिंग के जीनियस आइडिया की। ये इस प्रॉब्लम को बिल्कुल एक नए एंगल से देखता है। इसका मेन आइडिया है, अरे भाई, सिर्फ डेटा को ही क्या हैश करें, चलो सर्वरों को भी हैश करते हैं और दोनों को एक ही जगह पर रखते हैं। तो कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी रिंग की, एक घड़ी की तरह, जिस पर 0 से लेकर अरबों तक नंबर लिखे हुए हैं। पहला स्टेप, हम अपने सारे सर्वर लेते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस को हैश करके एक नंबर में बदलते हैं और उस नंबर के हिसाब से उन्हें इस रिंग पर अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। अगला स्टेप, अब हम अपने डेटा के साथ भी बिल्कुल यही करते हैं। हर डेटा की की को उसी हैश फंक्शन से एक नंबर में बदला जाता है और उसे भी रिंग पर उसकी सही जगह पर रख दिया जाता है। तो अब क्या है, रिंग पर सर्वर भी हैं और डेटा भी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा किस सर्वर पर जाएगा? नियम बहुत ही सिंपल और मजेदार है। रिंग पर किसी भी डेटा पॉइंट पर खड़े हो जाइए और घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए। रास्ते में जो भी पहला सर्वर मिला वो डेटा उसी का हो गया, बस इतना ही। और अब देखिए इसका असली जादू। जब कंसिस्टेंट हैशिंग में एक सर्वर डाउन होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का डेटा उसके अगले यानी क्लॉकवाइज पड़ोसी सर्वर पर चला जाता है। बाकी किसी भी डेटा को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई तूफान नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, असर एकदम लोकल रहता है। लेकिन कहानी में अभी एक और छोटा सा ट्विस्ट है। क्या होगा अगर किस्मत से सारे सर्वर रिंग के एक ही कोने में इकट्ठा हो जाएं? तब तो डेटा का बंटवारा बराबर नहीं होगा ना। कुछ सर्वरों पर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। ये स्लाइड बिल्कुल यही दिखा रही है।
हैशिंग की वजह से बेचारे सर्वर 2 को डेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया है, जबकि बाकी सर्वर लगभग खाली बैठे हैं। इन हॉटस्पॉट्स की वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और इसका सॉल्यूशन है वर्चुअल नोड्स। आइडिया यह है कि हर असली यानी फिजिकल सर्वर को रिंग पर सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी पहचान दे दी जाए। तो अब एक सर्वर रिंग पर एक जगह होने के बजाय मान लीजिए 200 अलग अलग जगहों पर मौजूद है। और यह स्लाइड दिखाती है कि इसका नतीजा कितना जबरदस्त होता है। जितनी ज्यादा वर्चुअल नोड्स होते हैं, डेटा का बंटवारा उतना ही ज्यादा बराबर होता जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप जितनी ज्यादा बार सिक्का उछालेंगे, हेड और टेल आने की संभावना उतनी ही बराबर होती जाएगी। हाँ, जाहिर है इसका एक छोटा सा ट्रेड ऑफ भी है। ज्यादा वर्चुअल नोड्स का मतलब है बेहतर बैलेंस, लेकिन उन सभी नोड्स का हिसाब किताब रखने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम की जरूरत के हिसाब से ये तय किया जाता है कि कितने वर्चुअल नोड्स सही रहेंगे। तो चलिए अब वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब असल दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में कैसे इस्तेमाल होता है। Amazon के डेटाबेस DynamoDB और Cassandra, ये इसका इस्तेमाल करोड़ों यूजर्स के डेटा को अलग अलग सर्वरों पर बांटने के लिए करते हैं। Akamai जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स पूरी दुनिया में वेबसाइटों को तेजी से लोड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे यहाँ तक कि गूगल के लोड बैलेंसर भी इसका उपयोग करते हैं ताकि अगर कोई सर्वर बंद भी हो जाए तो हमारा कनेक्शन ना टूटे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि कंसिस्टेंट हैशिंग उन ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है जो आज के इंटरनेट को चलाते हैं। ये एक सिंपल लेकिन इतना पावरफुल आइडिया है जो बड़े बड़े सिस्टम्स की एक बहुत बड़ी चुनौती को बड़ी ही खूबसूरती से हल करता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर कंसिस्टेंट हैशिंग डेटा को सही जगह रखने की समस्या को हल करता है, तो डिस्कॉर्ड या नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज को चलाने के लिए पर्दे के पीछे और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य लेकिन ज़रूरी एल्गोरिदम काम कर रहे होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।